नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 के अध्याय संख्या 5 को अपने पढ़ रहे थे। हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है यह। इसके प्रथम भाग को अपने पढ़ लिया है, सेकंड पार्ट को अपने पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, इसके जो विभिन्न चीज़ें हैं उनके बारे में हमने जाना कि जो घुमंतू चरवाहे हैं, आधुनिक विश्व के चरवाहों में सबसे पहले अपने जान रहे हैं भारत और अफ्रीका के चरवाहों के बारे में। तो भारत के जो चरवाहे हैं उसके बारे में अपने पढ़ना शुरू किया था। तो जिसके बारे में हमने पहाड़ों के चरवाहे जो थे उनके बारे में सबसे पहले अध्ययन शुरू किया था। पहाड़ों के चरवाहों में क्या है, बहुत सी जातियां थी जो क्या है विभिन्न प्रकार की क्षेत्रों में रहती हैं। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली विभिन्न ये जो चरवाहे की जातियां हैं, इनमें सबसे पहले हमने अध्ययन किया था गढ़वाल, गुज्जर बकरवाल के बारे में सबसे पहले हमने अध्ययन किया था। गुज्जर बकरवाल या इसके बाद हमने गद्दी, गढ़वाल, कुमाऊं या फिर इसी प्रकार के जो अन्य मौसमिक रूप से जो चरवाहे क्या करते हैं, अपने स्थान का बदलाव करते हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, यानी ये वाली जो वीडियो है, इसमें अपने क्या है पठारों और मैदानों या रेगिस्तानों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या है पठारों के बारे में जानना शुरू किया था। पठारों के जो घुमंतू चरवाहे हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो पठारों मैदानों, क्योंकि घुमंतू चरवाहे या मौसम के हिसाब से स्थानों को बदलने वाले चरवाहे जो हैं वो सिर्फ पहाड़ों में नहीं होते, वो पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमने वर्णन किया था इस प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले घुमंतू चरवाहों का, तो उसमें सबसे पहला नाम हमने यह सबसे पहले वर्णन किया था धंगर प्रजाति का, जो क्या करती हैं पहले मध्य पठारी भागों में रहती थी, कहाँ के, महाराष्ट्र के। और उसके बाद वह जब बारिश का मौसम होता है तब तो वह पठारी भागों में रहती है, जहाँ उनको क्या है अपने जानवरों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए अच्छा चारागाह मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश का समय समाप्त होता है तो वह पूर्वी तट की तरफ, पश्चिमी तट की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और वहाँ कोंकण के गाँव में जाकर वह क्या है अपना बसेरा लगाते हैं, डेरा डालते हैं और वहीं पर क्या है किसानों की मदद करते हैं, किसान उनकी मदद करते हैं और एक दूसरे की मदद के साथ वह अपने जीवन को बढ़ाते चले जाते हैं। यह स्थिति औपनिवेशिक भारत से पूर्व की है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वर्णन कर लिया है धंगर का, जो कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। ठीक है, अभी जो इन प्रजातियों का वर्णन अपने करना जा रहे हैं वह है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी क्या है सूखे मध्य पठार और पत्थरों के अटे पड़े हैं। ठीक है, वहाँ पर भी इसी प्रकार के सूखे पठार हैं, पत्थर हैं, पथरीली ज़मीन है, तो उपजाऊ नहीं है। ठीक है, या बहुत कम वनस्पति होती है जहाँ। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गडेरियों का ही क्या है बसेरा रहता है। यहाँ गोला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते हैं, जबकि कुरमा और कुरबा समुदाय के लोग भेड़ बकरी पालते हैं। ठीक है, यानी जो यहाँ दो प्रकार के समुदाय हैं। गोला समुदाय की पहचान यह है कि वह गाय, मवेशी, पालते हैं और वहीं पर जो कुरुमा और कुरुमा व कुरुबा समुदाय जो है
ये लोग भेड़ बकरी पालते हैं। इन दोनों समुदायों का मेजर डिफरेंस यह है, इन क्षेत्रों में जो ये दोनों प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं। और हाथ से बुने कंबल भी बेचते हैं। ठीक है, हाथ के बुने कंबल बेचना। ठीक है, दो कार्य कुरुमा और कुरुबा का रहते हैं। वे अपने जानवरों की जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते हैं और वे अपने जानवरों की क्या है देखभाल के साथ साथ दूसरे काम धंधे भी करते हैं। यानी उनको क्या है पता है कि सिर्फ इसी काम से उनका जीवन जो है वह पर्याप्त रूप से पूरा नहीं हो सकता, आजीविका उनकी इसी आधार पर नहीं चलाई जा सकती। तो इसके विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सर्दी गर्मी के हिसाब से तय नहीं होता, बल्कि जैसा कि मैंने बताया था, सिर्फ याद रखने वाली बात है, पहाड़ों में तो क्या होता है, सर्दी और गर्मी के हिसाब से क्या है उनको स्थान बदलना पड़ता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, मानसून और सूखा, इस हिसाब से वो अपने क्षेत्र को बदलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये लोग बरसात और सूखे के मौसम के हिसाब से जगह बदलते हैं। सूखे महीने में वे तटीय इलाकों में चले जाते हैं। ठीक है, शुष्क महीनों तटीय क्षेत्र के पास वो जाते हैं। और मानसूनी महीने मध्य पठारी भाग में। ठीक है, यह प्रोसीजर रहता है इनका। क्योंकि मानसून के दिनों में क्या है, तटीय क्षेत्रों में तो क्या है दलदली हालात पैदा हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ तो बारिश का कोई वो क्या है अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते हैं जो दलदली क्षेत्र हैं। ठीक है, मवेशियों को ही रास आ सकते हैं, भेड़ बकरियां वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकती है। तो जिसके कारण क्या है, जो कुरुमा और कुरुबा समुदाय है उनको तटीय क्षेत्रों में मानसून के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जबकि जो गोला समुदाय है वो वहाँ पर रह सकते हैं। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। ठीक है, इसके अलावा जो गोला कुरुमा समुदाय है, इनके अलावा बंजारा समुदाय, बंजारा समुदाय की अगर बात करते हैं अपने, तो इसमें क्या है, ये कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये लोग बहुत ही दूर दूर तक चले जाते हैं और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों की खेत जोतने और जानवरों को दूसरी चीज़ें बेचते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाह की खोज में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र के, रेगिस्तानी चरवाहे। ठीक है, यानी यह एक प्रकार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, इनके मैदानी क्षेत्रों के चरवाहे हैं। ऊपर वाले जो कुमायूं या कुरुमा, कुरुबा या धंगर प्रजाति पड़ी थी हमने, ये पठारी
क्षेत्रों में पाए जाने वाले चरवाहे हैं। अभी अपने क्या है जो रेगिस्तानी क्षेत्र है राजस्थान का भारत में, उसमें भी क्या है चरवाही जनजाति रहती है। राइका समुदाय है जिसका नाम, रेगिस्तानी चरवाहे। राइका समुदाय। राइका समुदाय क्या है, इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि जैसा कि जानते हैं अपने रेगिस्तान में बहुत ही नाम मात्र की वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। तो हर साल उपज क्या है घटती बढ़ती रहती है और बहुत सारे इलाकों में तो दूर दर तक कोई फसल नहीं होती। इसके चलते राइका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते हैं। ठीक है, यानी बरसात में तो बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में राइका अपने गाँव में रहते हैं। ठीक है, बरसात के मौसम में जोधपुर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर, बीकानेर, ये इनके क्या है एक प्रकार से परंपरागत गांव है बीकानेर, यहाँ पर रहते हैं ये बरसात के दिनों में और अपने गांव में रहते हैं, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता है। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते हैं। नतीजतन ये लोग अन्य नए जगह चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते हैं। अगली बरसात के समय ये वापस लौट आते हैं। राइकाओं का एक तबका ऊँट पालता है, जबकि कुछ भेड़ बकरी पालते हैं। ठीक है, यानी इनके मुख्य पशु क्या है, ऊँट और भेड़ बकरी, ये इनके पालतू पशु रहते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है ये सभी जगह के जो मुख्य चरवाहे हैं, चरवाहे वर्ग हैं, उनके बारे में हमने को पता चलता है। ये सारी चीज़ें क्या है भारतीय चरवाहों के बारे में है। ये औपनिवेशिक शासन से पूर्व की स्थिति को अपने देख सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन से पहले की स्थिति चरवाहों की यह थी। नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन के समय चरवाहों की स्थिति में क्या क्या बदलाव आते हैं, किस प्रकार के चेंजेज आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं बाकी चीज़ों को, औपनिवेशिक शासन के समय चरवाहों के जीवन में क्या क्या बदलाव हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।